जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली में रहते हैं, वो चाहे सेना में हो या पुलिस में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, सिविल डिफेंस में हो, दिल्ली सरकार उनकी बहादुरी की कद्र करती है और वर्दी पहनने वाला हर आदमी अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा, देश की रक्षा करने की कसम के साथ, उसके संकल्प के साथ वर्दी पहनता है। इस जज्बे को दिल्ली सरकार कद्र करती है और इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार में आते ही उन सैनिकों के लिए जो देश के लिए जान लड़ाते हैं, उन पुलिस वालों के लिए जो अपना फर्ज निभाते हुए शहीद होते हैं, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि की व्यवस्था की थी। आज भी दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी। इसमें से 3 एयरफोर्स के हैं, 2 दिल्ली पुलिस के हैं और 1 सिविल डिफेंस के हैं। एक व्यक्ति देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसने अपनी जान की बाजी लगा के देश की सेवा की और मिसाल पेश की है कि जब वर्दी पहनी जाती है तो देश की सेवा इस तरह से की जाती है। सबसे पहले हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी स्वर्गीय संकेत कौशिक जी। ये दिल्ली पुलिस में एसीपी पर तैनात थे और बहुत बहादुर अधिकारी थे। ये रजोकरी फ्लाईओवर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। तो दिल्ली सरकार ने संकेत कौशिक जी की शहादत को सम्मान करते हुए 1 करोड़ की उनको राशि देने का निर्णय लिया है। दूसरे हैं सफदरजंग दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार जी, जो एयरफोर्स में थे और देश की सेवा को लेकर हमेशा समर्पित रहते थे। वो असम से जोरहाट में एयरबेस से उड़ान भरने के बाद उनका जो विमान था वो लापता हो गया था और उसका मलबा उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मिला था। देश की सीमा की निगरानी करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत को नमन करते हुए 1 करोड़ की राशि उनके परिवार को दे रही है। इसी तरह से इसी विमान दुर्घटना में जो मैंने जिसका जिक्र किया, जिसमें राजेश कुमार जी वीरगति को प्राप्त हुए, एक और जांबाज पायलट हमारे देश ने खोया। वो भी दिल्ली के रहने वाले थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुनीत मोहंती, जो द्वारका के रहने वाले थे और वो भी फ्लाइट में देश की सीमा की निगरानी में ड्यूटी पे थे। तो उनकी कुर्बानी को नमन करते हुए आज दिल्ली सरकार की ओर से उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया। भारतीय वायुसेना के एक और ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर थे दिल्ली के ही रहने वाले मीत कुमार जी, जो अशोक विहार में रहते थे और अपनी फ्लाइंग ड्यूटी के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनका MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में मीत कुमार जी शहीद हो गए थे। देश ने भी एक बेटे को खोया और परिवार ने भी एक अपने बेटे को खोया, तो उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल विकास कुमार जी वसंत विहार में पिकेट की गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और रात में उनके ऑफिसर्स ने उनको, जो गलत गाड़ियां चल रही थी, गलत तरीके से चल रही थी, उनको रोकने के लिए इशारा किया तो एक तेज रफ्तार स्विफ्ट ने उनको कुचल दिया और वो चल के भाग गया। उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी वहां पर डेथ हो गई। वो शहीद हुए अपना फर्ज निभाते हुए। विकास कुमार जी, उनकी भी बहादुरी को सलाम करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए के परिवार को सहयोग राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी पूरी शिद्दत से मुस्तैद रह के काम करते हैं। तो सिविल डिफेंस में प्रवेश कुमार जी, इनको भी पिछले साल एक ट्रक ने इसी तरह से ड्यूटी पर तैनात थे, ये हाईवे पर, वहां पे कुचल दिया था। हम उनकी भी शहादत को नमन करते हैं और प्रवेश कुमार जी के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का निर्णय सरकार ने लिया है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में उन सब परिवारों के साथ में है। उनको 1-1 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय किया गया है और सरकार की ये योजना इसीलिए है कि जो सैनिक, जो वर्दीधारी व्यक्ति अपनी ड्यूटी वॉर में या अपने ऑपरेशंस के दौरान अपनी जान की बाजी लगा के करते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि अगर हमें कुछ हो भी जाता है अपनी ड्यूटी निभाते हुए, तो हमारे सरकारें, हमारा समाज उनके साथ में खड़ा है। हम उनकी सबकी शहादत को नमन करते हुए इनके 6 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि का आज सरकार ने निर्णय लिया है।